नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोचक और वास्तविकता से भरी कहानी में। तो दोस्तों, आज की जो यह कहानी है वह एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वह एक ऐसी सच्चाई पर आकर खड़ी है जो कि आपके निजी जीवन और दिनचर्या से भरी हुई है। क्योंकि हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म वैसा जीवन। इस संसार में मनुष्य, पशु पक्षी, जीव, पेड़ पौधे अपने द्वारा किए गए कर्म का ही फल भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो कि कर्म और फल पर आधारित है। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में इस कहानी की राय अवश्य बताना, जिससे मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूं। और दोस्तों, इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि यह कहानी एक वास्तविकता और कलयुग के जीवन की सच्चाई बताएगी। तो दोस्तों, यह कहानी है एक भोले भाले सोहन की, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी अपने कर्मों और मेहनत पर निर्भर होकर व्यतीत करता था। उसके साथ उसके माता पिता और उसकी एक सुंदर पत्नी रहा करती थी। वह अपनी जीवन में बहुत ज्यादा खुश था। वह रोज मजदूरी करने जाता और शाम को अपने घर वापस आ जाता। इसी तरह कई दिन बीतते गए और अंततः एक दिन ऐसा आया कि उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और उसका घर खुशहाली से भर गया। फिर सोहन, जो रोज मजदूरी का काम किया करता था, वह अपनी पत्नी की वजह से अब घर में ही रहने लगा, जिससे उनके घर में आर्थिक संकट पैदा होने लगे। माता पिता और साथ में उसकी गर्भवती पत्नी भी उसको ताने मारने लगी। फिर 9 महीने बाद उसका एक बच्चा होता है। तब एक मातम सा छा जाता है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो कि सोहन के घर में मातम सा छा गया? तो मित्रों, आज की यह कहानी एक वास्तविकता से भरी हुई है, जो कि मैं आपको शुरू में ही बताया था। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि उसकी पत्नी ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया, जिसको देखकर सोहन बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया और उसके परिवार में मातम सा छा गया। तो दोस्तों, सोहन बहुत परेशान हो गया। इसी परेशानी के कारण वह एक दिन जंगल की ओर जा रहा था, जो कि बहुत ही घना, बहुत ही डरावना था। वह जंगल के अंदर चलते ही जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो कि मेरी पत्नी को एक मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। मैंने ना ही किसी का बुरा चाहा है, ना ही बुरा किया है, फिर भी हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? वह सोचते ही जा रहा था। तभी अचानक से उसे घने जंगल में एक छोटी सी कुटिया दिखाई देती है। वह सोच में पड़ जाता है कि इतने घने, इतने विशालकाय जंगल में यह छोटी सी कुटिया क्या कर रही है। तभी वह और आगे जाता है तो उसे एक ऋषि मुनि वहां पर तप करते दिखाई देते हैं। तब सोहन व्याकुल मन से उस ऋषि मुनि के पास जाकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से विलाप करने लगता है। तभी सोहन के विलाप करने पर ऋषि मुनि अपनी आंखें खोलते हैं और सोहन से बोलते हैं, हे पुत्र, तुम इतना जोर जोर से क्यों विलाप कर रहे हो? क्या हुआ? तब सोहन उस ऋषि मुनि से कहते हैं, हे ऋषि मुनि, मेरा जीवन व्यर्थ हो चुका है, मैं बर्बाद हो चुका हूं। यह कहकर फिर से वह विलाप करने लगा। तभी ऋषि मुनि कहते हैं, हे पुत्र, ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना विलाप कर रहे हो और अपनी जिंदगी को कोस रहे हो? तब सोहन ऋषि मुनि से कहता है, हे ऋषि मुनि, मैं प्रतिदिन मजदूरी का कार्य करता हूं और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं, और यह मैं काफी लंबे समय से करता चला आ रहा हूं। मेरे विवाह को काफी साल हो गए हैं। फिर जाकर मुझे पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं जो मजदूरी करता था, वह गर्भवती पत्नी की वजह से मैंने उस काम को छोड़ दिया और अपनी पत्नी की सेवा करने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। तब मेरी पत्नी और मेरे माता पिता मुझे कोसने लगे कि मैं घर पर ही बैठा हूं, ना मैं पैसा कमा रहा हूं, ना मैं अपने घर का पालन पोषण कर पा रहा हूं। हे ऋषि मुनि, ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। तब मेरी पत्नी का गर्भ पूर्ण हो गया और वह मेरे बच्चे को जन्म दिया। तभी मेरी पत्नी ने एक मृत बच्चों को जन्म दिया, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा दुखद था। हे ऋषि मुनि, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया जिसकी वजह से मुझे ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? और ऐसा मैंने कौन सा काम कर दिया जिसका फल मुझे आज भुगतना पड़ रहा है? तब ऋषि मुनि सोहन से कहते हैं, हे पुत्र, मनुष्य के कर्मों का फल उन्हें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, जो कि एक कड़वा सच है। तो दोस्तों, सोहन ऋषि मुनि से कहता, हे ऋषि मुनि, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसकी वजह से मुझे ऐसे दुख का समय देखना पड़ रहा है?
तब ऋषि मुनि सोहन से कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुमको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो कि जैसा कर्म वैसा जीवन को प्रदर्शित करने वाली एक कहानी है। और इस कहानी को सुनने मात्र से तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। तब सोहन ऋषि मुनि से कहता है, हे ऋषि मुनि, आप वह कहानी जल्दी से सुनाई जिससे मुझे यह पता चल सके कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसकी वजह से मुझे यह फल मिला है। तब ऋषि मुनि सोहन से कहते हैं, हे पुत्र, थोड़ा सा सब्र करो, यह कहानी मैं तुमको सुनाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि यह कहानी एक रोचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, ऋषि मुनि सोहन को एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, एक समय की बात है। एक प्रभावशील नगरी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम ताजपुर था। वह गांव अपने निजी कार्यों और चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे, पर्वतों और साथ में अच्छे विचारवादी लोगों के लिए जाना जाता था। इसी गांव में एक रामलाल नाम का आदमी रहता था। वह एक जमींदार था जो कि बहुत ही लालची और लोभी किस्म का था। वह बेचारे गांव वालों की जमीन को जबरदस्ती अपने नाम कर लिया करता और उन गांव वालों को उनकी ही जमीन पर मजदूरी करवाता था। इस गांव में एक सीता नाम की एक विधवा औरत रहती थी, जो कि अपने एक छोटे बेटे के साथ उसी गांव में गुजारा करती थी। उसके पति की एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे उसके जीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और वह समय के साथ बदलकर अपने और अपने बच्चों के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करती है। तो दोस्तों, ऋषि मुनि सोहन से कहते हैं, उस गांव में एक मंदिर था जिसमें एक ईमानदार और साहसी पुजारी रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और ज्ञानी कथाओं और विचारों को प्रस्तावित करता था और सदैव वह लोगों को सत्य और सत्कर्म के राह पर चलने की सीख देता था। और नित्य प्रतिदिन वह विधवा औरत उस मंदिर में पूजा करने के लिए आती और पंडित जी सदैव उसको एक सुविचार और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे ही उस विधवा औरत की जिंदगी में धीरे धीरे खुशहाली आने लगी। फिर एक दिन वह विधवा औरत अपने बच्चों के साथ अपने खेत में काम करने के लिए जाती है। तभी वहां पर एक लालची जमींदार आ जाता है और वह मन ही मन सोचता है, अगर मैं इस औरत का खेत अपने नाम कर लूं तब यह औरत मेरा कुछ कर भी नहीं पाएगी और मैं इस खेत का मालिक बन जाऊंगा। उस लालची जमींदार के मन में एक ऐसी साजिश ने जन्म लिया जो कि उस विधवा औरत की जिंदगी में एक हलचल मचा देने वाला था। वह लालची जमींदार उस विधवा औरत पर एक झूठा आरोप लगाने के लिए सोचता है और वह जमींदार मन में सोचने लगा कि इस आरोप के चलते वह विधवा औरत मुझे अपनी जमीन बेच देगी। तो दोस्तों, आगे ऋषि मुनि सोहन से कहते हैं, हे पुत्र, उस लालची जमींदार ने गांव वालों के बीच में जाकर एक अफवाह फैला दी कि वह विधवा औरत काला जादू करती है और वह हमारे गांव को बर्बाद कर देगी। लोगों ने उस लालची जमींदार की बात सुन ली और उस विधवा औरत सीता को गांव से बर्खास्त करने लगे और उससे धीरे धीरे अपने सारे संबंध तोड़ने लगे। फिर वह विधवा औरत मन ही मन सोचने लगी, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से यह सारे गांव वाले मुझे गांव से बर्खास्त कर रहे हैं और मेरे साथ संबंध तोड़ रहे हैं। ऐसे ही वह व्याकुल मन से धीरे धीरे मंदिर की ओर जाती है और पंडित जी को नमस्कार करते हुए कहने लगी, हे पुजारी जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से यह गांव वाले मुझे ताने मार रहे हैं। तब पंडित जी उस विधवा औरत से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसे परिणाम को भुगतना पड़ रहा है। हे पुत्री, गांव के लालची जमींदार ने तुम्हारे ऊपर एक आरोप लगाया है कि तुमने काला जादू किया है और गांव को बर्बाद कर दे रही हो। तब वह विधवा औरत पुजारी जी से कहती है, हे पुजारी जी, मैंने ऐसा करने को अपने सपनों में भी नहीं सोचा, फिर भी यह लोग बिना किसी कारण से मेरे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं। तब पुजारी जी विधवा औरत से कहते हैं, हे पुत्री, मैं तुमको एक उपाय बताता हूं, तुम उस उपाय को जरूर कर लेना। तब वह विधवा औरत पुजारी जी से कहती है, हे पुजारी जी, आप वह उपाय मुझे जल्दी से बता दीजिए। तब वह पुजारी उस विधवा औरत से कहते हैं, हे पुत्री, इस संसार में सत्य को कभी नहीं छुपाया जा सकता। समय के साथ हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है। बस धैर्य रखो, अच्छे कर्म करते रहो, आपको फल अवश्य मिलेगा। विधवा औरत पुजारी जी से कहती है, हे पुजारी जी,
मैंने अपनी जिंदगी में किसी का ना बुरा चाहा है, ना किसी का गलत चाहा है। फिर भी यह गांव वाले मेरे ऊपर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? फिर पुजारी जी उस विधवा औरत से कहते हैं, हे पुत्री, मैं तुमको एक उपाय बताया है, उस उपाय को अवश्य करना। फिर वह विधवा औरत वहां से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे और फिर उस लालची जमींदार ने उस विधवा औरत को बदनाम करके उसकी जमीन हड़प ली और मन ही मन वह लालची जमींदार बहुत ही खुश हो गया। धीरे धीरे वह जमींदार बहुत ही अमीर बन गया और वह विधवा औरत बहुत ही ज्यादा बेवस, गरीब और लाचार बनती जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जैसे ही उस लालची जमींदार ने उस विधवा औरत की जमीन पर खेती करना शुरू किया, वैसे ही उसका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि वह मरने की हालत पर आ गया। उस लालची जमींदार की सारी फसल खराब हो गई। धीरे धीरे गांव वाले उससे दूरी बनाने लगे। इसी बीच उस गांव में एक नया जमींदार आया और वह उस विधवा औरत पर हुए अन्याय के बारे में सुना और उसने उस विधवा औरत का साथ दिया। और उस नए जमींदार ने सच्चाई का पता लगाया और गांव वालों को सच्चाई बताई कि जो वह लालची जमींदार था, उसने इस विधवा औरत की जमीन को झूठे आरोप लगाकर और काले जादू का कारण बताकर उसने जबरदस्ती उस विधवा औरत की जमीन को हड़प लिया। फिर सभी गांव वालों ने इस सच्चाई को सुनकर बहुत उदास हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से इस बेचारी विधवा औरत को इतना कष्ट सहना पड़ा। फिर गुस्साए हुए सभी गांव वालों ने उस लालची जमींदार को उसकी उसी हालत में गांव से बाहर कर दिया और गांव से निकाल दिया। तब ऋषि मुनि सोहन से कहते हैं, उस गांव ने तो उस लालची जमींदार को गांव से निकाल दिया और फिर उस गांव में फिर से एक खुशहाली आ गई, क्योंकि वह विधवा औरत सीता हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलती थी और किसी का बुरा चाहती थी, न किसी का गलत चाहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और उस विधवा औरत की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई और लालची जमींदार का जीवन बहुत ही दुखद कर्मों से बीत रहा था। वह अपनी बुरी नीयत, अपने कर्मों और अपने रोगी जीवन की वजह से अकेला और निर्धन बन गया। तो दोस्तों, आगे उस गांव के पुजारी ने सभी गांव वालों को एकत्रित किया और उस विधवा औरत को भी बुलाया और एक विचार को गांव में प्रस्तावित किया। और उस पुजारी ने गांव वालों को बताते हुए कहा कि बेटा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर अच्छे कर्म करोगे तो भले ही देर लगे, लेकिन फल अच्छा मिलेगा। अगर बुरे कर्म करोगे तो उसका दंड उसे जरूर मिलेगा। फिर उस पुजारी ने अपनी बात को खत्म किया। उसके बाद दोस्तों, ऋषि मुनि ने सोहन से आगे बताते हुए कहा, हे पुत्र, तुमको कुछ समझ में आया कि नहीं? तब सोहन ऋषि मुनि से कहते हैं, हे ऋषि मुनि, मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। तब ऋषि मुनि आगे बताते हुए कहते हैं, हे पुत्र, तुमने अपने जीवन में कुछ न कुछ गलत काम जरूर किए होंगे, जिसका फल तुमको तुम्हारे बच्चे के रूप में मिला। तब ऋषि मुनि सोहन से कहते हैं, मैं तुमको कुछ सबक बता रहा हूं, जो कि तुमको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना होगा। फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बताऊंगा कि तुम्हारे बच्चे की मृत्यु क्यों हो गई। आगे ऋषि मुनि सोहन से कहते हैं, हे पुत्र, इस दुनिया में सत्य और ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि यह एक सफल जीवन का एक मार्ग है। और पुत्र, धोखा, लालच, अन्याय करने वाले व्यक्ति को एक दिन उसका दंड अवश्य मिलता है। अगर आपने सच्ची मेहनत और सच्चाई से कड़ी मेहनत की है तो आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। अन्यथा अगर आपने अन्याय और गलत कर्मों से अपने कार्य को किया है तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। आगे ऋषि मुनि सोहन से कहते हैं, हे पुत्र, अगर आपने किसी को भी धोखा दिया है या फिर धोखा देने की कोशिश की है, एक कर्म के तौर पर ही माना जाता है और वह कर्म आपको कभी ना कभी उसका फल अवश्य मिलेगा। आगे ऋषि मुनि सोहन से कहते हैं, हे पुत्र, उस लालची जमींदार ने विधवा औरत की जमीन हड़पकर अपने कर्मों को बहुत ही गलत कर दिया था, जिससे अंततः कर्म ने निर्धन, रोगी और लाचार बना दिया। जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बताया था कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा और वैसा ही जीवन। आगे सोहन ऋषि मुनि से कहता है, हे ऋषि मुनि, आप मेरे प्रश्न का उत्तर जल्दी से बता दीजिए। तब ऋषि मुनि सोहन से कहते हैं, हे पुत्र, क्या आपको अभी तक नहीं पता चल पाया है कि आपका पुत्र क्यों मृत पैदा हुआ था? तब सोहन ऋषि मुनि से कहते हैं, हे ऋषि मुनि, नहीं, अभी तक मुझे नहीं पता चल पाया है कि बच्चे का जन्म हुआ
तो वह मृत क्यों पैदा हुआ। आगे ऋषि मुनि सोहन से कहते हैं, हे पुत्र, तुम जब मजदूरी करने जाते थे तब वहां पर तुम कर्म तो करते थे, लेकिन उस कर्म में छोटी छोटी गलतियां कर देते थे। लेकिन जब तुम उस कर्म का फल लेने जाते तो उसका फल पूरा ले लेते थे। इसका मतलब तुम काम कम करते थे और पैसा पूरा ले लेते थे। जब तुम कोई काम करने जाते तो तुम थोड़ी थोड़ी देर पर बहाने बताकर उस काम को टाल देते, और जब शाम का समय होता तो तुम पैसा लेने के लिए और जितना काम करते उससे ज्यादा पैसे ले लेते। इसी वजह से तुम्हारे इन्हीं कर्मों के कारण तुम्हारे बच्चे का जन्म मृत हुआ था। आगे वह ऋषि मुनि से कहता है, हे ऋषि मुनि, मेरे कर्मों का भुगतान मेरे बच्चे को क्यों। तब ऋषि मुनि सोहन से कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारा जो बच्चा था वह तुम्हारा ही खून था, और संसार का एक नियम है कि यदि कर्म करोगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा, यदि आप दुष्कर्म करोगे तो उसका भी फल आपको अवश्य मिलेगा, और वह बच्चा तुम्हारा ही खून था। इसकी वजह से तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे बच्चे को भुगतना पड़ा। आगे वह सोहन ऋषि मुनि से कहता है, हे ऋषि मुनि, मैं अब अपने कर्मों का दंड भुगत चुका हूं, कृपया आप मुझे इसका उपाय बताइए। तब ऋषि मुनि सोहन से कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारा कर्म बस इतना है कि तुम अपना कार्य पूरी ईमानदारी, निष्ठा और सच्चाई से करो, तुमको तुम्हारा फल अवश्य ही मिलेगा। इस संसार में चाहे वह कोई मनुष्य हो, कोई पक्षी हो, कोई जीव हो या संसार ब्रह्मांड में कोई भी हो, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। फिर वह सोहन ऋषि मुनि से कहता है, हे ऋषि मुनि, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। अब मैं सच्चे, निष्ठा और अच्छे कर्मों से अपने कार्य को करूंगा। तो मित्रों, फिर ऋषि मुनि ने सोहन से आगे बताते हुए कहा, हे पुत्र, जाओ और तुम अपने परिवार, अपने बच्चों का खुशहाल पूर्वक जीवन व्यतीत करो, तुम्हारा मंगलमय हो। फिर वह सोहन उस समय अपने घर की ओर चला जाता है और अच्छे कर्म को अपने मन ही मन सोचता जाता है। और कुछ दिन बीतने के बाद उसकी पत्नी फिर से गर्भवती हो जाती है और एक अच्छे हष्टपुष्ट बच्चों को जन्म देती है। और फिर वह सोहन अपने खुशहाल जीवन व्यतीत करता है, और मजदूरी जो करता था वह सच्ची निष्ठा से करता था। तो दोस्तों, आप लोगों को यहां कहानी कैसी लगी? यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में इस कहानी की राय जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके ही जाना। तो दोस्तों, जैसा कर्म वैसा फल, आपको यह कहानी कैसी लगी? तो अच्छी लगी हो तो इस कहानी को अपने परिजनों के पास शेयर जरूर करें, जिससे उनको अपने कर्म का फल मिल सके और वह अच्छे कार्य कर सकें। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।